बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और जी चांद रात है और बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का बिस्किट्स बना रही हूँ। और ये अरब में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जो तो अरबी कंट्रीज़ में रहते हैं उनको पता है, इसको कहा जाता है मामूल। तो बस मैंने जो है वो मामूल बना रही हूँ। और खजूर के बिस्किट्स होते हैं ये, ट्रेडिशनल डिश है उनकी। और हमारे यहाँ भी एक किस्म की ये ऐसी ट्रेडिशनल हो चुकी है कि हर ईद पे मैंने भी खुद बनाने ही होते हैं। तो इनफैक्ट पाकिस्तान आने के बावजूद जो है ना, मुझे आदत है कि ये मैं घर पे ज़रूर बनाऊँ। मैंने ये 4 कप मैदा ले लिया है। इस पे 2 टेबलस्पून जो है ना भर के मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1 कप दूध में मैंने आधा कप बटर डाला है, आधा कप ऑयल डाला है। उनको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और बस अब ये जा रही है इसमें बेकिंग पाउडर, और 2 पिंच जो है ना इसमें जाएंगे तकरीबन सॉल्ट के। और बस अब आपने इसका हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और उसके बाद मैंने इसकी डो बनानी है। डो इतनी सॉफ्ट होगी, आपको खुद पता है कि बटर ऑयल दूध जब चीज़ों में डलता है तो वो कितनी सॉफ्ट डो बन जाती है। इस पूरी को मैंने इसमें ऐड कर देना है, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। और बिल्कुल एक सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। अगर आपको लगा कि आपका लिक्विड ज़्यादा है तो हल्का सा जो है आपने मैदा और ऐड कर देना। लेकिन आप ये देखें, मैं इसी के बीच में मिक्स कर रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स है उसी में सारा ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है कि हाथ में सिर्फ एक गोल बॉल सी बन रही है, बस इतनी सॉफ्ट है। अब मैंने क्या किया, खजूरों के सीड्स निकाल दिए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लिया। इस पे चला गया बटर, और इसको भी अच्छे से मैंने गूंद के डो बना लेनी है। इतना मैश कर लेना है खजूरों को। लेकिन बाहर कंट्रीज़ में, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सबको पता है कि डेट पेस्ट मिलती है, हम लोग वही लेके यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नहीं होती तो हम इस तरह खजूर को मैश करके बटर डाल के और अच्छे तरीके से उसकी प्यूरी टाइप बना लेते हैं। अब ये देखें, मैं बना रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बिस्किट्स, यानी कि एक बड़ा पूरा ट्रे बना रही हूँ। मैंने क्या किया, बिस्किट्स की पूरी एक मैदे की लेयर लगाई है और छोटे छोटे पीसीस में मैं खजूर डाल रही हूँ। अगर आप इकट्ठी डाल के ऑब्वियसली उसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो डो के साथ मिक्स हो जाएगा, स्प्रेड नहीं होएगा। तो इसी वजह से इसका ये ट्रिक यही होता है कि छोटी छोटी बाइट्स, छोटी छोटी रोटियां बना के ना, पतली पतली सी जिस तरह होती हैं, उस तरह मैं इसको ट्रे में लगा रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये कवर हो जाए डेट्स के साथ। जहाँ मुझे लग रहा है कि खजूर कम है, वहाँ मैं बाद में स्प्रेड करके उसकी सेटिंग कर दूँगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो डो आधी लगाई है और आधी मैंने रख ली थी। अब आधी को भी इसी तरीके से छोटे छोटे स्प्रेड करेंगे, और बस हल्का सा मैं फैलाऊंगी और ख़ुद ब खुद ये आपस में चिपकते जाएंगे। ऑब्वियसली ये भी एक बड़ी डो नहीं बन सकती क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ये आपस में मिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह इसको हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। इतना अच्छा बेक होना चाहिए कि आपको खुद पता चलेगा कि जो बिस्किट्स है ना, वो क्रस्ट बिल्कुल गोल्डन कलर की हो जाएगी। और 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट इसको 20 टू 25 मिनट्स लग जाएंगे। आपके ओवन के टेम्परेचर से भी ये चीज़ क्लियर हो सकती है, उससे भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने किस तरीके से जो है ना इसको मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना है। लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसकी उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अरबियों में बड़ी ख़ास बात है, ये चांद रात हो, ईद हो, बकरा ईद हो, रमज़ान हो, उन्होंने ये बिस्किट्स ज़रूर बनाने हैं, बना के उनके घरों में होते हैं। और जो भी मेहमान आते जाते हैं उनके आगे उन्होंने ये इसी तरह कहवे के साथ और ब्लैक टी के साथ उन्होंने ये सर्व कर देना होता है। इनफैक्ट मार्केट में भी जो डेट्स बिस्किट्स और बकलावाज होते हैं बहुत ज़्यादा चांद रात को मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में मिठाइयाँ मिलती हैं। तो इसी वजह से हम लोग भी जो हैं, बकलावास की मुझे शीट नहीं मिलती, जिसकी वजह से मैं डेट बिस्किट तो पाकिस्तान में ज़रूर बना लेती हूँ। आधे में बनाऊँगी सस्मी सीड्स वाइट तिल डाल के, और आधे में ब्लैक कलौंजी के डाल रही हूँ। तो ये अच्छे तरीके से डाल दें, इसके 2 फ्लेवर्स के बन जाएंगे। सिर्फ ऊपर जो टॉपिंग पे सिर्फ आपने जो तिल और कलौंजी ऐड की है ना, उसी से इसका टेस्ट बहुत चेंज फील होगा। आपको लगेगा 2 अलग तरह के जो हैं बिस्किट्स बने हैं। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर दिया। इसको मैंने ओवन में डाल रही हूँ बेक होने के लिए। अब ये बेक होने चला जाएगा। और आप चाहें तो पहले भी कटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने बेक होने से पहले आधे आधे कर दिए थे ताकि आराम से जो है ना ये बेक हो जाए। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लें, चाहे तो छोटे बिस्किट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़े इकट्ठा बड़ा ट्रे भी कर सकते हैं। ये बस ये कि बार साइज़ हो जाते हैं, जैसे आपको लगेगा कि आप केक के स्लाइस खा रहे हैं।
लेकिन अगर आप बिस्किट्स में बनाएंगे तो वो आपकी चॉइस है। मैं इनके इनके बिस्किट्स बनाने के लिए ना एक ख़ास किस्म के इनके सांचे होते हैं जो अरब कंट्रीज़ में तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। मैं लेके आई थी पाकिस्तान, लेकिन मेरे गुम गए रास्ते में कहीं, और मुझे अभी तक दोबारा मिले नहीं। अब मैं सोच रही हूँ या तो मैं दोबारा खुद जाऊँगी जब, तो फिर मैं लेती आऊँगी, या फिर मैं अपनी बहन से मंगवा लूँगी। इसके बाद हम चांद रात के लिए ये मार्केट चले गए थे। ये फैसलाबाद में बहुत ही खूबसूरत जो है ना चांद रात के लिए ये सजाया हुआ था मॉल। मैं बस आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ों पे जो है ना डेकोरेशन की गई है। जबकि मुझे आज भी याद है सऊदीया में कि जब हम स्ट्रीट में से गुज़रते जाते थे ना, पूरा शहर जो है ना दुल्हन की तरह सजा होता है। इतना खूबसूरत सजा हुआ होता था कि लाइट्स ही लाइट्स हर जगह। और वो फिर अब रमज़ान में लग जाती थी और बकरा ईद के बाद वो उतरती हैं स्ट्रीट लाइट्स जो इस तरह की होती हैं डिफरेंट कलर्स की। बस हम लोग आए थे, हम लोग चांद रात देखने। ये देखिए कितना प्यारा स्टॉल था, मुझे बहुत प्यारा लगा। इधर चूड़ियाँ भी मिल रही थी, मेहंदी भी लग रही थी। तो बस हम लोग आए थे बच्चों को खाने पिलाने के लिए कुछ। और हमारी तो चांद रात ऐसी थी क्योंकि ईद की प्रिपरेशन कर चुकी थी मैं। और उसके बाद जो थी अब बस चांद रात जो है वो सेलिब्रेट करने आए हुए थे। लाइक कुछ खाना था, एंजॉय करना था, बस इस तरह की ईद थी। मुझे पता था ईद वाले दिन हमारे सब घर वालों ने सो जाना है। सेम लाइक सऊदीया की तरह वहाँ पर भी हम लोग दिन में सोते हैं और फिर आराम से उठ के रात में जहाँ जाना होता था जाते हैं। ये मैं देख रही थी बखूर कि इसकी खुशबू किस तरह की है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा ट्रेंड आता जा रहा है इस चीज़ का। ये भी वो बता रहे थे भाई कि ये कोई बहरीन की कंपनी है जिनको वो यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो मैं वही देख रही थी कि इसकी स्मेल किस तरह की है, नहीं तो मैं बाय कर लूँ। लेकिन ऑब्वियसली हमें उधर के रेट्स भी पता है, तो मुझे पाकिस्तान से लेते हुए बहुत एक्सपेंसिव भी लगा। इसके बाद मैंने बाय तो नहीं किया, लेकिन मैं अब बाहर से ही मंगवा लूँगी। लेकिन जो लोग नहीं ले सकते तो ऑब्वियसली उनको तो फिर पाकिस्तान से लेना ही पड़ता है। ये हम लोगों ने खाए थे बीफ बर्गर्स, बहुत मज़े के थे। बस हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग ने थोड़ी सी शॉपिंग की। मैंने यहाँ पर देखा, मुझे यहाँ पर परफ्यूम्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने एज अ ईदी जो है ना हस्बैंड के लिए बाय किया था। और उनको पता तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उनको दिया तो बस उनका यही था, मेरे लिए क्यों लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने अपने लिए बाय किया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुशबू भी देनी चाहिए ईद पर। बस इसके बाद हम लोग आए थे यहाँ, सब ने कुर्ता वगैरह बाय किया, कपड़े वगैरह बाय किए थोड़े बहुत लड़कों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब लड़के जीन्स वगैरह ही ज़्यादा पहनते हैं। तो बस ईद के लिए ज़रा ज़रूरी होता है कि कुर्ता वगैरह ले लें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था सारा कुछ। इसके बाद हम लोग चले गए थे घंटाघर, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने फ़लूदा का नाम, मैं तुम्हें मज़े का फ़लूदा खिलाता हूँ। यहाँ से हम लोग पूरे हमारी बचपन की यादें, जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो मेरी अम्मी को बहुत शौक़ होता था क्यों मैं स्पेशली इधर लेके आती थी यहाँ इधर से। आज भी जब मैं अम्मी के घर जाती थी ना, तो अम्मी मुझे हमेशा यहाँ से खीर मंगवा के खिलाती थी, बट की खीर, कौसर की खीर। तो बस मैंने यहाँ से फ़लूदा लिया और हम लोगों ने वही खाया, एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि और कुछ लेने वाला है। फिर काफ़ी चीज़ें अभी भी थी, जैसे इसके लिए कुछ बेकरीज़ वगैरह लेनी थी, जैसे इन केस अगर कोई घर आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। तो बस ये मैं आई थी, इतना रश होने की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हम लोग काफ़ी लेट आए थे। बस यहाँ से हमने ये सॉफ्ट केक लिया और थोड़ी सी बाकरखानी वगैरह, बिस्किट्स वगैरह लिए, क्योंकि खदीजा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे बेकरी पे मैं तो एक जाना होता ही है, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड एक्साइटेड होते हैं कि उनको बेकरी जाना अच्छा लगता है। तो यही बात कर रहे थे कि तुम जाओ, जाके देख के आओ कि किस तरह का है, कि बहुत प्यारी लग रही थी उनको बेकरीज़ वगैरह। और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली, क्योंकि इन केस जैसे कुछ लोगों को, जैसे मैं भी घर में डेट बिस्किट्स तो बना के आई हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी समझ आते, तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए घर पे। और मैं वही देख रही थी कि मज़ीद और कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि ईद के बाद जो 1-2 दिन होते ना, हमारे बड़े सुस्त होते हैं, निकल भी नहीं रहे होते। ये आपसे आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, बहुत स्पेशल अरब्स के बिस्किट सिखाए हैं। नेक्स्ट मेरी व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। दुआ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को हमेशा याद रखें, मज़े की ईद बनाएँ, और सब अपने मज़े के जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बस घर आके हम लोग बहुत थके हुए थे और रिलैक्स होकर हमने सुबह फजर के टाइम जो है नमाज के बाद हमने चाय पी, क्योंकि सहरी की आदत बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।